नींद ना आने की समस्या प्राय बहुत सारे लोगों में देखी जाती है। गाँव की हम बात ना करें, आजकल तो गाँव में भी लोग इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन शहरों में लगभग हम प्रति व्यक्ति से पूछते हैं तो ये जो है रोग उनको बहुत ज़्यादा रहता है कि उनको रात में नींद नहीं आती। जब भी सोने का प्रयास करते हैं तो उनका मन विचारों में घूमने लगता है, तरह तरह के विचार सोचते रहते हैं और कब जो है सुबह हो जाती है उनको पता भी नहीं चलता। या फिर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे लोग इतना सोते हैं महाराज, इतना सोते हैं कि उनकी नींद कभी नहीं पूरी होती। स्लीपिंग डिसऑर्डर की समस्या है। जब आपकी नींद नहीं पूरी होगी, समय से आपका नींद यदि पूरा हो जाता है, आप 9 बजे आप जैसे सो जाते हैं, सुबह आपका ऑटोमेटिक 4 या 5 बजे आँख खुल जाता है, तो आपको एक अलग जो है अनुभव होगा, आपका जो थकान रहेगा वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। जब हमारी नींद नहीं पूरी होती और जब दूसरे दिन हम कार्यस्थल पे जाते हैं और कार्य करते हैं तो हमारा कार्य में मन नहीं लगता, और मन नहीं लगता तो हम दूसरों की डांट सुनते हैं और हमें डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, हमें एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हमारी बॉडी हमेशा पेन करती है। या फिर जो स्टूडेंट हैं वो भी बहुत ज़्यादा डांट का शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें डांट मिलती है। आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि मात्र प्राणायाम के द्वारा कैसे आप अपनी इस समस्या को, यानी नींद ना आने की समस्या, या फिर आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर किसी भी प्रकार का है, आप ज़्यादा सोते हैं फिर भी आपका नींद पूरा नहीं होता, तो भी आप कैसे इन टेक्निक के द्वारा, इस प्राणायाम के द्वारा कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। आज हम बताएंगे 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जिनका प्रयोग करके आपकी जो नींद है वो मीठी नींद हो जाएगी। नींद नहीं आ रही है तो नींद आने लगेगी और आपका नींद पूरा होने लगेगा। आपकी बहुत सारी बीमारी जो नींद के कारण उत्पन्न हो रहे हैं वो भी ठीक होने लगेंगे। तो सबसे पहला है उद्गीत प्राणायाम। आइए हम जानते हैं उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास कैसे किया जाता है। प्राणायाम का अभ्यास करते हैं यदि आप, तो आपको पता होगा कि शांत वातावरण रहना चाहिए। किसी आसन पर बैठ के आप कर सकते हैं और आंख बंद करेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रखेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। और उद्गीत प्राणायाम में क्या होता है कि हम ओम का उच्चारण करेंगे, और ये ओम का उच्चारण बहुत जल्दी नहीं करना है, आपको ब्रीदिंग धीरे धीरे लेना है और फिर ओम का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे ब्रीदिंग को छोड़ना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। दोबारा करेंगे, श्वास खींचेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास को ओमकार करते हुए छोड़ेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। जो आपका ध्यान रहेगा वो भ्रू मध्य पे रहेगा। श्वासों को देखेंगे, जब भी श्वास खींचेंगे तो श्वास को महसूस करते हुए श्वास को खींचेंगे और छोड़ेंगे तो ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को छोड़ेंगे। पुनः करेंगे। यह है उद्गीत प्राणायाम। इसका अभ्यास आप जब सोने जा रहे हों तभी कर सकते हैं यदि आपको नींद ना आने की परेशानी है। हमारा जो दूसरा प्राणायाम है उसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। आप लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में जानते होंगे कि कैसे इस प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। यदि आप नहीं जानते होंगे तो हमारे प्लेलिस्ट में इसका वीडियो पड़ा होगा, आप वहां पर फुल वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे सही ढंग से नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। आइए हमारे साथ में मिलकर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें। पहले हम विष्णु मुद्रा लगाएंगे, उसके बाद में दाएं नासिकारंध्र को बंद करेंगे, बाएं नासिकारंध्र से श्वास को लेंगे
फिर बाईं नासिकारंध्र को बंद करेंगे, दाईं नासिकारंध्र से श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। पुनः दाईं नासिकारंध्र से श्वास खोलेंगे। फिर बाईं नासिकारंध्र से श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। जब हम श्वास को लेंगे, जिस भी नासिकारंध्र से श्वास को लेंगे, तो श्वास का जो क्रम रहेगा वो लगभग 4 सेकंड में आप श्वास को लेंगे, और जब छोड़ेंगे उससे लगभग 4 सेकंड यदि आपका लेते समय लगना चाहिए तो आपका लगभग 6 सेकंड छोड़ते वक्त लगना चाहिए। यह एक चक्र पूरा हुआ। आप इसका अभ्यास बहुत देर तक कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, जितना आपका सामर्थ्य है उसका उतना ही आप अभ्यास कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रेशर से ऐसे करते, ऐसे नहीं लेना है, आपको बहुत धीरे धीरे इसका उपयोग करना है। तीसरा अभ्यास इतना सरल और सहज है, इसका अभ्यास यदि आप 5 मिनट कर लेते हैं तो आपको 5 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी। ये मेरा खुद का ट्राई किया हुआ अभ्यास है, इसलिए इसका अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है और बहुत ही सरल है। इसका अभ्यास आप लेट कर भी कर सकते हैं, बहुत ही सहज है। इसका अभ्यास आप करते हुए जब भी आप श्वास को लेंगे तो आप उज्जाई ब्रेथ करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए भी उज्जाई ब्रेथ करेंगे, और आपका जो ध्यान रहेगा वो श्वास पर ही केंद्रित रहेगा। आप जब श्वास लेंगे तो श्वास पर ध्यान केंद्रित रहेगा, आपका पेट जो है फूलेगा, और जब श्वास छोड़ेंगे तो आपका पेट जो है पिचकेगा और श्वास पर ही ध्यान केंद्रित रहेगा। आइए हमारे साथ में इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसका आप अभ्यास लेट कर सकते हैं। लेटते हुए इसका अभ्यास काउंट करते हुए लगभग आप 50 से 100 अभ्यास करेंगे इसका श्वास का, तो आपके लगभग 50 से 60 का अभ्यास करते करते आपको मीठी नींद आने लगेगी। इसका अभ्यास आप थोड़ी देर हमारे साथ में कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आप जितना आप मन कहे इसका अभ्यास आप करते रहिएगा। चलिए, यदि आपको उज्जाई ब्रेथ के बारे में नहीं पता है तो हमारे वीडियो में, हमारे प्लेलिस्ट में इसका वीडियो फुल पड़ा हुआ है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। यदि आपका उज्जाई ब्रेथ नहीं हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी जो है अपने श्वास पर बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल सांस भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान करते हुए श्वास को देखेंगे, जब भी लेंगे और जब भी छोड़ेंगे तब भी श्वास पर ध्यान केंद्रित रहेगा। हमारे जो है पृष्ठभाग से मूलाधार यानी कि रीढ़ की हड्डी के नीचे से ध्यान लेंगे, फिर धीरे धीरे ऐसा समझेंगे कि हमारा ऊर्जा जो है हमारे सहस्त्रार चक्र पे आ रहा है, और जब हम श्वास को छोड़ेंगे तो धीरे धीरे वो ऊर्जा मूलाधार पे जाएगा। इस तरीके से ध्यान केंद्रित करेंगे। इसका अभ्यास आप सुबह करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इन ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास आप सुबह करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद होता है। सुबह का समय तो बहुत ही अच्छा होता ही है, लेकिन आपको नींद नहीं आती है, आप नींद के कारण जो है इसका अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप रात में जब भी आप सोने जाते हैं ध्यान रखेंगे कि आप जो भोजन किए हों, भोजन से लगभग 1 घंटा बाद ही सोने का प्रयास करें। तुरंत आप नहीं सोएं तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा देर आप वॉकिंग कर लें, चल लें थोड़ी देर, उसके बाद में आप सोएं, और जब भी आप सोएं तब जो है इसका अभ्यास करें। बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं, बहुत ही शांत समय, शांत हृदय से इसका अभ्यास करें तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा, और आपका बहुत जल्द ही ये जो बीमारी है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यदि आपका बहुत दिनों से इस बीमारी से आप ग्रस्त हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपका बहुत जल्दी हुआ है तो बहुत जल्दी, यानी कि आपका 2 ही 3 दिन में देखेंगे कि आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। जो है नींद तो आपका पहले दिन से ही आना स्टार्ट हो जाएगा।
इन टेक्निक के अभ्यास से आपका रोग बहुत जल्दी ही ठीक होने लगेगा, और जब ठीक होगा तो सबसे ज़्यादा जो खुशी होगी वो मुझे होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में हमें प्रतिक्रिया भी देते जाएं कि आपको और कौन से रोग के बारे में वीडियो बनवानी है, या फिर किस योग, किस प्राणायाम, किस मुद्रा के बारे में आप जानना चाह रहे हैं। धन्यवाद।